धीरे मेरे सामने खड़ा हो गया। अरे कश्मीर में होते हैं ऐसे घर जहाँ पे भूत होते हैं जो मुझे इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा हॉरर एक्सपीरियंस, मेरे साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो ये बात है 2008 या 9 की। तो मैं गई थी कश्मीर घूमने अपने मम्मी पापा के साथ जून जुलाई में। तब हमारे यहाँ पे स्कूल में छुट्टी होती है, छुट्टियाँ पड़ती, वेकेशंस होते हैं। तो मैं गई वहाँ पे कश्मीर में घूमने। तो मेरी एक जो कज़न थी वो वहीं पे रहती थी और वो प्रेग्नेंट थी। अब उसकी जो मम्मी पापा थे वो गए हुए थे कहीं पे, और मतलब उनके जो सास ससुर थे वो गए हुए थे कहीं पे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था कि आज के दिन अपनी बेटी को भेज देना हमारे घर पे, क्योंकि हमारी जो कज़न थी वो अकेली थी, मेरी बहन मतलब कज़न बहन अकेली थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं चली जाऊँगी, तो मेरे साथ मेरी एक और बहन थी। तो उसने बोला ओके हम चले जाते हैं, थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी, थोड़ा खाना पीना भी हो जाएगा, तो हम लोग रात भर डांस वांस भी करेंगे, तो हम थोड़ा मस्ती भी करेंगे। तो होता है कज़न्स में, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो कश्मीर में तो तब तक मेरे साथ कोई हॉरर इंसिडेंस नहीं हुआ था, और मैं मतलब अपने घर पे मतलब कभी भी नहीं हुआ था लाइफ में। मतलब छोटी भी थी मैं, बहुत ज़्यादा होंगी 15-16 साल की, शायद उससे भी होंगी, हाँ इतनी साल की होंगी। तो मैं चली गई वहाँ पे रहने। तो मुझे नहीं पता था कि वो घर ही हॉन्टेड है, और उसे भी नहीं पता था मेरी कज़न को, क्योंकि वो भी नए नए शिफ्ट हुए थे। तो मैं वहाँ चले गई, हमने खाना वाना खाया, हमने स्नैक्स खाए, हम सो गए। भाई जो ही हम सोए, रात में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, रात में बज रहे होंगे कुछ 1:30 या 2 बज रहे होंगे, कुछ इतने के करीब। भाई उसकी जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ से आवाज़ आ रही थी। कैसी पता है, आप लोगों को बताती हूँ। लिटरली ऐसी आवाज़ आ रही थी, मैं सच बोल रही हूँ। चाहे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कस्में भी दे दो, और ये सच्ची, ये ट्रू इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था। लिटरली ऐसी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि पौड़ियाँ होती हैं, लकड़ी की पौड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे लकड़ियों का घर होता है कश्मीर में। तो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि पौड़ी से कोई उतर रहा है, पौड़ी से कोई उतर रहा है। भाई मैं सोई हुई थी गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई थी। मेरी बहन भी थी, और वहाँ पे ना ऐसे हमारे जो जम्मू में घर होते हैं वहाँ पे ग्रिल्स होते हैं खिड़कियों पे, बट कश्मीर के जो घर होते हैं वहाँ पे ग्रिल्स नहीं होते, वहाँ पे सीधा होता है। मुझे अभी भी अपने घर पे भी डर लग रहा है बताने में, बट ये बहुत ही खतरनाक वाला इंसिडेंट था। मतलब अभी सिम्बा है, मेरे को जब सिम्बा होता है मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि डॉग्स को एंटिटी दिख जाती है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नींद में थी। मैं नींद से ना एकदम उठ गई, मतलब मैंने ऐसे पेट के बल सोई थी, और मैं ऐसे मतलब आँख मेरी खुली, और वो शैडो धीरे 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 मेरे सामने खड़ा हो गया, और मैं ऐसे लेटी हुई हूँ। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, एक बंदा सीधा लेटा होता तो होता है एक स्लीप पैरालाइज होता है, वो मतलब वो होता है कि फेस टू फेस कोई आ गया, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं ऐसे टेढ़ी लेटी, मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे चिल्ला रही थी मैं, मतलब एकदम मैं ना चिल्लाई मैं, बट पहले नहीं चिल्लाई। उसने ना मेरे को ना यहाँ से पकड़ के ना, मतलब ये कमर वाली साइड से पकड़ के लिटरली अपनी तरफ खींचा। जो ही उसने मेरे को अपनी तरफ खींचा, मैंने ना एकदम मेरे मुंह से आवाज़ निकली मम्मी। और जो ही उस भूत, जो भी वो था, चाचा भूत चुड़ैल जो भी थी, उसने जो ही मेरे को अपनी तरफ खींचा, मैं ना एकदम से ना मैं मम्मी बोल के ना एकदम उड़ गई। और उसी वक्त नमाज स्टार्ट हो गई, जो मुस्लिमों में होता है वो स्टार्ट हो गई। और वो पीछे पता कैसे गया, मतलब वो मैंने उसको देखा लिटरली पीछे जाते देखा, और वो छत पे चढ़ते देखा उसको मैंने वापस। भाई मैं सोच में रह गई, भाई ये क्या था, क्या चीज़ थी। फिर मैंने, जो मेरी बहन मेरे साथ सोई थी, उसको मैंने उठाया, उसको मैंने बोला बहन उठ, यहाँ पे कुछ है। फिर मैंने, जो मेरी प्रेग्नेंट बहन थी जो बेड के ऊपर थी, मैंने उसको भी उठाया। मैंने बोला देखो दीदी यहाँ पे कुछ है, आप भी मत रहो यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज़ है। उसको भी भरोसा नहीं हुआ, उसने बोला नहीं तू पागल हो गई, कुछ भी नहीं है, तू नींद में थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ठीक है,
फिर मैंने उसको जल्दी नींद से उठा के मैंने बेड वाली साइड कर दिया कि उसको, क्योंकि मेरा जो व्हील पावर है बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब मेरे को अगर कोई दिख भी जाएगा, मेरे को इतना नहीं होता है, मेरी भी फटती है बट इतना नहीं जितना उसको होता था, क्योंकि उसका व्हील पावर बहुत ज़्यादा कम था। तो ठीक है, ये बात हो गई। मुझे भी लगा होगा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं था भाई। उसके बाद क्या हुआ, मेरा भाई, मेरा कज़न, जो उसके मतलब जो प्रेग्नेंट दीदी थी, उनके घर पे आया रहने। तो अब जो मुस्लिमों में ऐसा होता है कि उनके वहाँ उनके घर रहने आया, मतलब वो भी रेंट पे ही रहते थे, तो उनके वहाँ रहने आया। तो मेरी बहन ने बोला तू एक काम कर, तू ऊपर वाले फ्लोर पे सो जा। भाई मैंने तो उस दिन से कसम खाई, मैं नहीं सोऊंगी। ये उसके बाद पता है मैंने जाना बंद कर दिया उनके घर पे। मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली। मैंने अपनी बहन को भी बोला भाई बहन तू भी मत जाना। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो कज़न था वो भी गया ऊपर सोने। सोऊंगा मैं ऊपर। भाई उसके साथ पता है क्या हुआ, आप लोग सुनोगे ना उसके साथ क्या हुआ, आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा भाई ये क्या हो गया ये। भाई वो सोया हुआ था, उसको उस चीज़ ने उठाया, उसके ऊपर बर्तन फेंके, जितने भी मतलब क्रॉकरी जो थी वो उसके ऊपर फेंकी। भाई जब ये चीज़ हुई तब उनको जाके भरोसा हुआ कि हाँ इस घर में कुछ है। भाई उस बंदे को, मेरे भाई को, मतलब मेरे कज़न को इतना मारा उसने कि उसको थोड़ा ब्लड भी आया। मतलब इतना मारा उसको भूत ने, जो भी वो था उसने। भाई और सच्ची गानी सच बता रही हूँ, कश्मीर में होते हैं ऐसे घर जहाँ पे भूत होते हैं। जो मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं वो और इसके बाद 7-8 साल पहले की बात है। तो मुझे उसने मतलब फिर मेरे को उस लड़की ने बोला कि वहाँ पे हाँ किसी की डेथ हुई थी, वहाँ पे किसी ने जिन रखा हुआ था। मतलब मुस्लिमों में जिन ही बोलते हैं भूत को। तो उसने बोला था कि वहाँ पे हमको, जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, तुझे पता है वहाँ पे किसी ने ऊपर जिन बांध के रखा था। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं एक दिन सोई हुई थी, तब तक उनका बेबी हो गया था। मैं सोई हुई थी तो ऊपर से कोई आया, टक 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 की वही आवाज़ आई जो तुझे आई थी। तो ऐसा हुआ, तो उसने भी ना मेरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। मैंने सोचा साला ऐसा क्या ठरकीला भूत था कि सबको अपनी साइड ही खींच रहा है कब से। बट वो भूत था जो भी था, बट बहुत ही ज़्यादा डरावना। मतलब उसका फेस नहीं दिख रहा था। मतलब फिर मेरे को 2-4 दिन के बाद मेरी एक और जो वहीं पे रहते थे, उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे चुड़ैल भी थी, भूत भी था, मतलब ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे। तो मैं सोचूं कि वहाँ पे मैंने अपनी रात कैसे निकाली। साला मुझे पता होता वहाँ पे भूत है, मैंने 1 सेकंड या 1 मिनट नहीं रहना था वहाँ पे। क्योंकि आई एम वेरी मच इनटू हॉरर, बट नॉट दैट मच इनटू हॉरर कि मेरे को साला भूत सामने ही दिख जाए। इतनी भी मैं भूत की फ़ैन नहीं हूँ, बट आई लव टू वॉच हॉरर मूवीज़। बट इतना भी हॉरर नहीं कि वो मेरे सामने ही प्रकट हो जाए। और मेरे को हॉरर चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव हॉरर मूवीज़। और मैं हॉरर मतलब यूट्यूब पे भी मैंने पूरा दिन हॉरर चीज़ें देखनी है। मतलब क्या मेरे को सारी चीज़ें पता है हॉरर के बारे में। आई लव हॉरर मूवीज़। जितना लड़कियों को लव मतलब रोमांटिक मूवी पसंद है, मुझे इतना नहीं पसंद। आई लव हॉरर मूवीज़। अभी एक मूवी भी लगी है थिएटर में, इंसीडियस, मूवी मुझे देखने जानी है बिकॉज आई लव हॉरर मूवीज़। और एक और बात बोली थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल फिर से ओपन कर रही हूँ। तो ओपन कर रही हूँ, ओपन ही वैसे ओपन क्या करना है, तो ओपन इसलिए। और हाँ, मंडे से मैं 2 महीने के लिए जिम जाना मैंने बंद कर दिया था। मतलब मेरा फेब से ना मेरा कुछ मुँह डगमगाया हुआ था। फिर अपने बर्थडे तक जिम तो गई मैं, बट उसके बाद मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना, अप्रैल में गई थी शायद, मई, जून, जुलाई मैंने जिम बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर से मंडे से जिम जा रहे हैं। मंडे मतलब 2 दिन, कल संडे है, परसों मंडे है। तो तब मैंने स्टार्ट करना है एग्रेसिव कट। उसमें मैंने अपने शॉर्ट्स डालना फिर से स्टार्ट करना है। और मैं वापस यूट्यूब पे आ रही हूँ। अब मिलते हैं सीधा मंडे को। बाय बाय। क्या बोलती थी मैं, मेरे को भूल गया। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब मैं कंटिन्यू करूँगी अपना यूट्यूब, अपने करियर पे ध्यान दूँगी। जिस पे मेरे को फोकस करना है उस पर करूँगी। और कोई भी लल्लू पंजू आएगा उसको गोली मारूँगी। चलो कल मिलते हैं। बाय।